हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल अर्थात ज्योग्राफी, और इसका हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम के व्यूज से है, मतलब एग्जाम में आने वाला है ये सब। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वही बोले थे कि देश के बांधों को भारत का मंदिर बोले थे। और दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ दिया हुआ कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो ये भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर जिला में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना लगाया गया है। प्रश्न संख्या 3 जो है, कांवर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है कांवर झील पक्षी विहार। कांवर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। प्रश्न संख्या 4 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, अर्थात मिट्टी को मृदा भी बोलते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त, मतलब सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पे कपास की खेती की जाती है? कपास की खेती के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग रेगुर मिट्टी, और इस रेगुर मिट्टी की दूसरी नाम होता है काली मृदा यानी काली मिट्टी। कपास की जो खेती है भारत के अंदर अगर देखा जाए तो अभी अग्रणीय राज्य महाराष्ट्र है, इसके पहले गुजरात हुआ करता था, और देश लेवल में कपास की खेती सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 पर, गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी यानी कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गेहूं की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो दोमट मिट्टी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी मानी जाती है? दोमट मिट्टी। भारत के अंदर अगर बात किया जाए गेहूं की खेती में तो सबसे अग्रणीय राज्य उत्तर प्रदेश है, और वहीं देश लेवल पर प्रथम स्थान चीन का और दूसरा स्थान भारत का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6, चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो इस मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा भी आप कह सकते हैं। और ये जो चाय की खेती है सबसे ज़्यादा भारत के अंदर असम राज्य में होता है, और देश लेवल की बात किया जाए तो देश में प्रथम स्थान भारत का ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वो जादूगोड़ा है, और ये भारत में है, भारत के झारखंड राज्य में है। जो पूर्वी सिंहभूम जो जिला है झारखंड के, उसी वहीं पे पड़ता है जादूगोड़ा, और ये यूरेनियम के लिए प्रमुख जगह माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं हम लोग। 8 में दिया हुआ है, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? मतलब वहाँ खेतों में जो सिंचाई किया जाता है वो नहरों द्वारा किया जाता है। ये रोहतास जिला में है। बिहार के किस जिला में है? रोहतास जिला में। और बिहार में रोहतास जिला की साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा यहीं के पढ़े लिखे लोग हैं बिहार के रोहतास जिला के। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 9 नंबर। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वो पटना में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मतलब भारत में पूछा जा रहा है आपसे, तो ये महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान माना जाता है भारत में इस राज्य को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 11, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में किया गया था, और ये तारापुर महाराष्ट्र में है। वैसे तो परमाणु ऊर्जा केंद्र देखा जाए तो नरौरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में बहुत सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है भारत के अंदर। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 12 में दिया हुआ है, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी पे चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। नगर नहीं बल्कि इसको महानगर हम लोग बोलते हैं। बिहार का महानगर किसे कहा जाता है? पटना को, इसलिए इसको बिहार का सबसे बड़ा नगर भी कहा जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 14 में दिया हुआ, भारतीय रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो भारतीय रेलवे जोनों की संख्या है 18। वैसे पहले 17 हुआ करता था। भारतीय रेल, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 18 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले 17 को था, 18वां रेलवे जोन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में घोषित किया गया है।
प्रश्न संख्या हम लोग 15 देख लेते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? मतलब वनों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार में मात्र 7% वन पाया जाता है। पूरे भारत के वन को यदि हम 100% मान लें तो उसमें बिहार का वन का साझा कितना है? 7%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो भारत में वन का जो फैलाव है 20% है। कुछ लोग देख के घबरा रहे होंगे कि बिहार में 7% और भारत में 20%। ये 20% क्यों है? क्योंकि पूरे विश्व के यदि वन क्षेत्र को हम 100% मान लें तो उसमें भारत का हिस्सा वन क्षेत्र में कितना है? 20%। और आपसे इस पर 2 क्वेश्चन और पूछ लेता है कि भारत में सबसे अधिक वनों का विस्तार किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और भारत में सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये हरियाणा में पाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में सबसे अधिक घना वन, मतलब ज़्यादा घना जंगल, वन आच्छादित सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये असम राज्य में है। और वन क्षेत्र में अभी वर्तमान में वृद्धि हुआ है केरल में। अगला प्रश्न 17 देख लेते हैं। 2 उपभोक्ता उद्योग के नाम बताएं। मतलब वैसे उद्योग का नाम बताना जिस उद्योग में कोई वस्तु तैयार होता है तो वो किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग में लाया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं चीनी उद्योग और बिस्कुट उद्योग। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। शोक का अर्थ क्या है? दुख। मतलब कौन सी ऐसी नदी है जो मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है, जिससे लोगों को काफ़ी दुविधा होता है, मतलब परेशानी होता है? तो ये कोसी नदी से ज़्यादा बिहार प्रभावित होता है, इसलिए कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक। वैसे आपसे पूछा जाए कि असम का शोक कौन है? तो दामोदर नदी है। उड़ीसा का शोक कौन है? तो आप ब्रह्मपुत्र नदी का। उड़ीसा का शोक ब्रह्मपुत्र नहीं, उड़ीसा का शोक हो जाएगा ब्राह्मणी नदी, या आप महानदी कह सकते हैं। और वहीं आपको कहा जाए कि असम का शोक कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बता सकते हैं। चीन का शोक पूछ लिया जाए तो हांगहो या पीली नदी बता सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो ये NH-44 है। इसके पहले NH-7 था। भारत का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था NH-44 से पहले NH-7 था, जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाती थी। 2369 किलोमीटर का था। लेकिन अभी NH-44 जो है 3500 अप्रॉक्स किलोमीटर है इसका दूरी। तो और भारत का अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो आप बताएंगे NH-47 का A। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20, विरहत क्षेत्र में, मतलब ज़्यादा क्षेत्र में, विरहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। जल की उपस्थिति के क्रम में सर्वाधिक जल होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।